अस्सलाम वालेकुम। फुल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 19 की। इसमें हम देख लेते हैं कि इसके ईसोफेगस एंड स्टमक वाले पोर्शन में से क्या करना होता है एब्डामेन के। तो मैं आपको इसमें से आपको मार्किंग करा देता हूँ MCQs और SAQs की, क्योंकि आपने पिछले जो चैप्टर हैं वो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखे और देखना चाहते तो आप इसकी प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से आप एब्डामेन पेल्विस वाले फोल्डर को खोल के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस की, तो आपने ये पॉइंट्स इसके जस्ट रीड कर लेना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अदरवाइज़ यहाँ से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जो आपसे पूछा जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ, और इसको भी आपने यहाँ से देख लेना है MCQs के लिए। ये जो आपसे पूछा जाता है पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, ईसोफेगल वेरिसिस, एक्लेजिया कार्डिया, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने यहाँ से कर लेना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा बन जाए। तो इसमें स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से इस टॉपिक से आपने बैरेट ईसोफेगस को रीड करना है। बैरेट ईसोफेगस में एपिथेलियम के बारे में पूछा जाता है MCQs में, और ट्रेकियो ईसोफेगल फिस्टूला के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपने इसको इन दोनों पॉइंट्स को आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्टमक। तो स्टूडेंट्स, स्टमक को आपने कोशिश करनी है कि पूरा इसको पूरे टॉपिक को रीड करें, और इसमें कोशिश करें कि ये जो पूछा जाता है आपसे, अक्सर इसके बॉर्डर का MCQs पूछा जाता है, या इसके अलावा आपको वैसे भी कंसेप्ट होना चाहिए स्टमक के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एब्डोमेन की हम बात करें तो एब्डोमेन में से अगर 2 क्वेश्चन आने हैं तो 1 क्वेश्चन का चांस होता है कि इस चैप्टर में से आ जाएगा। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को लाजमी करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें से जो पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन वो ये हैं कि इसमें आपने ऑरिफिसेस को जस्ट रीड कर लेना है, यहाँ से कार्डियक और पाइलोरिक, और ये कर्वेचर्स भी आपने रीड कर लेना। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है अब उसकी बात कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि स्टमक बेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टमक बेड के जितने भी कंटेंट्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और आपसे पूछा जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें से आपको ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए। स्टमक की ब्लड सप्लाई आपसे पूछी जाती है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको पता होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आप मोस्टली यही आता है, और ये ड्रा करने के लिए भी आता है। तो इसको आपने कोशिश करनी कि ड्रा भी कर लेना, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे टाइमली तो आपको ये आगे मसला नहीं होगा, और आपसे वो या तो ड्रा पूछ सकता है या आपसे वो टॉपिक पूछ सकता है उसकी डिटेल। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको ऐसे करना है कि इसको डिवाइड किया गया ABCD में, और आपको ये पता होना चाहिए। और फाइनल आपने देखना है ये कहाँ जा रहा है, ये सीलियक नोड्स में जा रहा है। ये आपसे MCQs पूछा जाता है मोस्टली। और इसके अलावा आपको सीलियक नोड से आगे फाइनल कहाँ पे जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टर्ना, इंटेस्टाइनल ट्रंक, लिम्फ ट्रंक में जा रहा है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें सिंपैथेटिक नर्व T6 T10 होती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में आप जस्ट अगर वेगस भी लिख देते हैं तो आपके लिए इनफ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज आपसे मोस्टली पूछी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में से आपने जस्ट ये क्लिनिकल रीड कर लेना है। क्लिनिकल में से जस्ट आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, गैस्ट्रिक अल्सर, ये पेप्सिन, ये आपको वैसे पता भी होगा, और किसकी वजह से होती है ये भी आपको पता ही होगा, और आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है। अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। और इसमें से जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वो आपको पता ही है, फैक्ट्स टू रिमेंबर आपने करने ही करने होते हैं, लाजमी करने हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में से और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें से चैप्टर नंबर 20 की, जिसमें स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जा रही है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम देखें तो इसमें से आपने जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करनी होती हैं। अगर आप कंसेप्ट बनाना चाहते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का तो आप ज़रूर बनाएं, अदरवाइज़ आपने जस्ट इसको रीड करना है। यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ है प्लाइके सर्कुलर लेरिस ऑफ ज्यूजिनम, इसको आपने लाजमी करना है। आर्टीरियल आर्केड्स के नाम से जाना जाता है ये, तो इसको आपने रीड कर लेना है, ड्रा भी कर लेना है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने देख लेनी है यहाँ से। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ड्यूडिनम के बारे में। ड्यूडिनम का आपने देख लेना है कि ड्यूडिनम क्या, इसके पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम के, और इसके रिलेशन ड्यूडिनम से, हर पार्ट के इसके रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाजमी करने होते हैं।
अगर स्टूडेंट्स आपको इसके पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम की समझ ना आ रही हो, इसकी रिलेशन की, तो आपने इस डायग्राम को देख लेना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये लंबर रीजन है, तो इसको देख लेना है। इसके ज़रिए से आप रिलेट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसके रिलेशन लाजमी करने हैं सारे के सारे पार्ट के, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सेकंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के। तो आपने स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि सारे के सारे कर लें, क्योंकि इसमें से आपसे MCQs पूछा जाता है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। इसके टोटल जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे आपने कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से आपने इसकी आर्टीरियल सप्लाई रीड कर लेनी है। ये सारी की सारी जितनी भी जस्ट नेम्स भी याद हों तो इनफ हैं, और लिम्फेटिक ड्रेनेज और वीनस ड्रेनेज भी आपने नर्व सप्लाई भी कर लेनी है, और ताकि आपको पता हो MCQs अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एनुलर पैंक्रियाज, ये सारी आपको ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है कि ये क्या करते हैं कि अगर इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। यह आपने एम्ब्रियो में वैसे पढ़ा होगा, अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो गई। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्ट करते हैं, ज्यूजिनम और इलियम। तो इसमें आपने मैकल डिवर्टिकुलम ये आपसे पूछा जाता है, जिसका 2/2 का ये होता है, जिसमें 2%, 2 इंच, 2 फीट इस तरह का ये आपने निमोनिक भी बना लेना है। तो आपने लाजमी करना स्टूडेंट्स, इसमें से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आपसे पूछे जाते हैं और ये डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि ज्यूजिनम और इलियम में क्या डिफरेंस है, और पेयर पैचेस कहाँ पे होते हैं, नहीं होते, ये MCQs में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आपने डिफरेंस देखना है, इसमें कि क्या क्या डिफरेंस आता है, और डायरिया किस में होता है और डिसेंट्री किस में होती है, ये सारा का सारा। इसका निमोनिक भी बना सकते हैं आप ATS के नाम से। अगर हम स्टूडेंट इसमें से बात करें सीकम की, तो सीकम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है कि जो इसमें आपको क्लिनिकल क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं, वो है वर्मीफोरम अपेंडिक्स का। तो इसको आपने लाजमी करना होता है, हर वे से करना होता है, जितना हो सके इसको अच्छे से करें। इसमें वर्मीफोरम अपेंडिक्स का आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको करना होता है। तो इसमें आपने इसकी डायमेंशंस, पोजीशन, सब कुछ इसकी डायग्राम से आपने देखना होता है स्टूडेंट्स। इसका क्लिनिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये पोजीशन सारी की सारी आपने ड्रा कर लेनी है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी कंडीशन में क्या है, और ये सारी डिटेल भी रीड करनी है। यह आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, MCQs, SCQs आपसे लाजमी इसमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद ये मैकबर्नी पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैक कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये अपेंडिसाइटिस, अपेंडेक्टमी, ये आपसे क्लिनिकल आपसे पूछे जाते होते हैं, तो इनको आपने लाजमी करना है। और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज नर्व सप्लाई भी देख लेनी है कि क्या फाइनल किस में जा रही है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकबर्नी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लिनिकल क्वेश्चन 5 नंबर का बना के। तो ये पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता हो कि कहाँ पे है। ये MCQs भी आपको जंक्शन के बारे में MCQs पूछा जाता है, और अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा इस चैप्टर में से ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फैक्ट्स टू रिमेंबर को आपने जस्ट रीड करना होता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो वो आप कर लेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इस चैनल पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस मिलेंगी, ऐसे ही टॉपिक वाइज गाइडलाइन मिलेंगी आपकी रिकमेंडेड बुक्स से, ताकि आपको एक कंसेप्ट बनता जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।